सो मैं हूँ रूही एंड मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर एंड उसके लिए मुझे करनी है बहुत सारी पैकिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि मैं किस तरह से पैकिंग करती हूँ। तो चलो आज दिखाती हूँ आप लोगों को, चलो आओ। थोड़ी देर के बाद जब मैं गई रूम में तो देखा वामिका सो चुकी थी। मैं समझ गई ये बेस्ट है, मैं पैकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अब चाहिए मुझे एक स्पेस जहाँ पे मैं सारे कपड़े जो भी मुझे लेके जाना है मैं वहां पे रखूंगी एंड देन फिर उसको सूटकेस में डालूंगी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना कैश का रूम यूज किया जाए इसके लिए। एंड यहाँ पे कुछ कपड़े फैले हुए थे, इन सबको फटाफट मैंने समेटा। सो इसी तरीके से मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से तय लगाया और उनको अलमारी में उनकी जगह पे रखा। तो सारे कपड़े जगह पे रख दिए अब मैंने। एंड स्पेस भी क्लियर हो चुका है, थोड़ा सा इसे झड़ा लेती हूँ। ये छोटे-मोटे सामान पड़े हैं, इसे भी हटा लेती हूँ। अब स्पेस क्लियर है, चलो कपड़े लेके आते हैं। और सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने कपड़े निकालने, क्योंकि मेरे को वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या सिलेक्ट करूँ। एंड मैंने स्टार्ट कर दिए कपड़े सिलेक्ट करने। मुझे सबसे कम से कम से कपड़े चाहिए, क्योंकि फिर बाद में वहाँ पे भी मैं जाके शॉपिंग कर लेती हूँ एंड देन फिर इतने कपड़े हो जाते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ कहीं न कहीं छोड़ के आने पड़ते हैं। सो इस बार मैंने सोचा कि सबसे कम कपड़े लूँगी एंड मैंने ऑलमोस्ट जो-जो मुझे फ़ील हुआ सिलेक्ट करने के लिए मैंने वो सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। एंड ये रहे वो कपड़े, चलो इतने ही ले चलते हैं। तो फिर मैं वापस आके कैश के रूम में ये सारे कपड़े रखने के लिए, इतने में मुझे वामिका के रोने की आवाज़ आई एंड देन मैंने जाके रूम में जब देखा तो वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। उसे गोदी लिया, थोड़ी देर घुमाया एंड देन एक्चुअली में उसकी मालिश का टाइम हो गया था, फिर मैं लग गई उसकी मालिश करने के लिए। Malish time. It's Malish time. Are you happy? It's Malish. फिर फटाफट वामिका की मालिश करी, मालिश करने के बाद उसे नहलाया एंड देन उसे फीड कराया। फीड कराने के बाद हम दोनों रेडी हुए और निकल पड़े कियांश को स्कूल से लेके आने, क्योंकि 12:30 बज चुके थे। स्कूल पहुंचते ही कियांश बहुत खुश हो गया वामिका को देख के और उसके साथ खेलने लगा। उतने में उसकी कुछ फ्रेंड्स भी आ गई उसे देख के और वामिका के साथ खेलने लग गई। बहुत ही क्यूट लग रहे थे सब बच्चे उसके साथ खेलते हुए। एंड देन वापस मैं आई एंड वापस आने के बाद कियांश को रेडी किया, थोड़ा सा तैयार किया एंड देन उसको बैठा दिया टीवी दिखाने के लिए, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो थोड़ी देर टीवी देखता है। एंड मैं लग गई अपनी फिर से पैकिंग करने में। थोड़ी देर में मुझे वामिका की फिर से रोने की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा बेटर है कि उसको अपने पास ही रखूं, क्योंकि जब वो उठती है उसे कोई नहीं दिखता तो वो रोने लग जाती है। एंड देन फिर मैं उसे ले आई अपने साथ कियांश के रूम में। मैंने उसे यहाँ लिटा दिया एंड फिर मैं फिर से अपने पैकिंग करने लग गई। बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कुछ भी काम करना, बट काम तो करना ही है। फिर मैंने इसे थोड़ी देर लिटाया, सोचा कि साइड में कुछ और लगा दिया जाए, तो मैं फटाफट भाग के गई और एक टेडी बियर ले आई, जो एक थोड़ा सा बड़ा सा टेडी बियर था, ताकि वामिका अगर करवट ले तो वो दूसरी तरफ गिरे ना। एंड मैंने वो लगा दिया यहाँ पे एंड थोड़ा सा पैसिफायर लगा दिया। मुझे पता है लोग कहते हैं बच्चों को पैसिफायर नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं होता, आदत पड़ जाती है। भाई तो काम भी तो करना होता है, काम कैसे करेंगे अगर पैसिफायर नहीं देंगे तो। मुझे लगता है पैसिफायर देना सही है, ये मेरी थिंकिंग है, दूसरे हर कोई अलग अलग सोचता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट से बताइए। बट मुझे लगता है कि पैसिफायर देने से एटलीस्ट हम अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, वरना बच्चे सारा दिन रोते रहते हैं। एंड रही आदत की बात, तो वो तो छुड़ाई जा सकती है। आजकल मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन भी आती है जो बहुत कड़वी होती है। 2 साल के बाद डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में जैसे कि फिंगर पे या फिर किसी भी प्रोडक्ट पे जो कि बच्चे यूज़ करते हैं, उस पे आप लगा दीजिए, बच्चे ऑटोमेटिकली छोड़ छोड़ देते हैं। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि मेरा बेटा जब छोटा था तो वो फिंगर अपने मुंह में डालता था। जैसे ही वो 2 साल का हुआ मैंने वो मेडिसिन उसके उंगलियों पे लगाई एंड वो इमिडिएटली उसने 2-3 दिनों में ही वो फिंगर अपने मुंह में डालना छोड़ दिया। सो मुझे पता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे कि मैं इसकी वो आदत छुड़वा सकती हूँ। अगर आपको जानना है ये कौन सी मेडिसिन है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी, वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। एंड यही वामिका फिर लेटे लेटे ही सोने लग गई, तो मैंने सोचा कि चलो इसे सुला दिया जाए। बस वामिका क्या था, सो गई। धीरे धीरे लेटे लेटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ी देर में सो जाते हैं, थोड़ी देर में उठ जाते हैं, तो कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। तो मैं खाना लेके पहुंच गई अब कियांश के पास। मैंने सोचा कि चलो अब इसे खाना खिलाया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क है। इसको खाना खिलाने में कम से कम 2 घंटे मेरे ऐसे ही चले जाते हैं। सो मैंने अपना खाना भी ले लिया कि दोनों साथ में ही खा लेंगे। मैंने तो अपना खाना बहुत ही जल्दी फिनिश कर दिया था, लेकिन कियांश तो भाई खाया जा रहा है खाया जा रहा है। इसको एक बाइट दे दो एंड उसके बाद एक बाइट खाने में इसको 10 मिनट लगती है। और ये ऐसा है कि खाना ये देखो कैसे दिखा रहा है कि मेरे मुंह में मम्मा ऑलरेडी खाना है। इतने धीरे धीरे खाता है, इतना धीरे धीरे खाता है, भाई बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। बट जैसे जैसे इसने खाना फिनिश किया टीवी देखते देखते एंड देन फिर मैं वापस चली गई अपने रूम में पैकिंग करने के लिए। कुछ बुक्स भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैम ने इसकी होमवर्क दिया हुआ है कि जो कि अंश को वेकेशन के टाइम पे करना है।
मैंने बैग खोला एंड मैं फटाफट जो जो मुझे कियांश के कपड़े लगने लगे, मैंने कियांश के बैग में पैकिंग स्टार्ट की। मैं प्रेफर करती हूँ कि सारे मतलब बच्चों का बैग अलग होना चाहिए, हमारा बैग अलग होना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि किस कौन सा सामान किस बैग में है। वरना बहुत मुसीबत हो जाती है कि ये सामान इधर रखा था या ये सामान उधर रखा था, एंड इवेंचुअली सारे सामान खोल के सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि भैया ठीक है, थोड़ा सा लगेज ज़्यादा होगा, पर एटलीस्ट सबका सामान सबके अपने अपने पर्सनल बैग में होना चाहिए। सो कियांश का बैग पैक किया, फिर ये वामिका का बैग है, तो मैंने वामिका कपड़े ऐसे स्ट्रेट तरीके से रखे ताकि फिर जब जो भी निकालना हो फटाफट मैं निकाल पाऊँ। इस तरीके से बहुत आसानी हो जाती है बच्चों के कपड़े निकालने के लिए। कुछ चीज़ें थी जो मुझे डायपर बैग में रखनी थी, तो वो मैंने छोड़ दिया, इसमें नहीं रखा। एंड ये देखो कितना क्यूट स्वेटर है, हार्ट हार्ट शेप का। ऐसा हमारे लिए क्यों नहीं मिलता है यार, बच्चों के लिए इतने क्यूट क्यूट कपड़े कहाँ से मिल जाते हैं। एंड फिर क्या था, सामान जमाया फटाफट एंड प्रे भी कर रही थी कि बस वामिका उठे ना, वरना मुझे फिर से भाग के उसके पास जाना पड़ेगा एंड फिर मेरा काम डिले हो जाएगा। हैंकीज रखी छोटी छोटी, उसकी हेयर बैंड्स एंड बहुत सारी एसेसरीज, बहुत सारी दवाइयाँ, खूब सारी चीज़ें होती है जो रखनी होती है। एंड कपड़े भी बहुत ज़्यादा ले जाने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी गंदे होते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी सारी पैकिंग करी। अब 2 बच्चे हैं तो उनके एसेंशियल्स भी डिफरेंट होंगे, दवाइयाँ भी डिफरेंट होंगी, तो मैंने एक पॉलिथीन यहाँ पे ले आई हूँ एंड इसी में कुछ-कुछ एसेंशियल्स और थोड़ी बहुत दवाइयाँ जो मुझे शायद बाद में ज़रूरत पड़े, वो सारी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और पैक करके वामिका के बैग में ही रख दे रही हूँ। सो फाइनली वामिका की पैकिंग खत्म हो चुकी है, उसका सूटकेस पैक है, जो-जो सामान मुझे याद था मैंने सारा का सारा रख दिया। थोड़ा-सा स्पेस मैं एम्प्टी छोड़ दिया वामिका के सूटकेस में, क्योंकि वो सूटकेस एक्चुअली में हमने सोचा है कि हम चेक इन में डालेंगे एंड इसीलिए मैंने स्पेस खाली छोड़ दिया, क्योंकि एंड मोमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता ही है जो हमें रखना होता है। लो, तो मेरा सूटकेस भी खुल चुका है एंड मैंने कर दिया सामान रखना स्टार्ट। मैं इसी तरीके से जो जो सामान मैंने बाहर निकाला था बस उसे सूटकेस के अंदर डालना है। मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है कि पहले जो आपको लेके जाना है वो एक जगह पे इकट्ठा कर लो एंड देन फिर वो सारा सामान बैग में रखते जाओ। इससे क्या होता है ना कि जो सामान आपने नहीं रखा वो भी आपको याद आ जाता है कि अच्छा वो तो भूल गई मैं, अच्छा ये तो भूल गई मैं। तो इस तरीके से मुझे ये तरीका बहुत ईजी लगता है। आप कमेंट से बताइए कि क्या आपको भी ये तरीका पसंद है या कोई और तरीका है जो बेस्ट वे है जिससे कि हम सामान जल्दी पैक कर सकते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट मुझे लगता है कुछ सामान भूलने से तो बेस्ट ये है कि ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा दो, आधा पौना घंटा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा तो कोई बात नहीं। सो मेरा सामान पैक हो चुका है एंड अब टाइम है डायपर बैग पैक करने की। थोड़े से आपको कपड़े साइड में दिख रहे होंगे, वो एक्चुअली वो कपड़े हैं जो हमें मॉर्निंग में पहन के जाने हैं, तो मैंने उसे पहले ही अलग कर लिया है। उसमें मेरे, कियांश के और वामिका, हम तीनों के कपड़े हैं। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें भी मैं आगे रख रही हूँ, जैसे कि हैंड वॉश हो गया एंड नेजल ड्रॉप्स हो गई और कोम्ब हो गया, जो मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है वो मैंने आगे रख ली। सो ये लाइन एंड कवर वाली बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, ये मैंने फर्स्ट क्लास से ऑर्डर की थी। ये बच्चों को इंगेज करके रखने के लिए बहुत अच्छी है। सो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये सब चीज़ें मस्ट है ले जाना। इस तरह से मैंने अपनी डायपर बैग की पैकिंग कर ली एंड मेरी अब पैकिंग पूरी फिनिश हो चुकी है। सो मेरी एंड बच्चों की पैकिंग हो चुकी है। मैंने अपनी और कियांश की, वामिका की पैकिंग कर ली है। हमारे सूटकेसेस रेडी हैं। अब बस बची है अर्चित की पैकिंग करना। तो अर्चित जब रात को घर आएगा फिर वो लेट नाइट अपनी पैकिंग अपने हिसाब से करता है, तो वो अपने सूटकेस खुद पैक करेगा एंड देन हमारे में कुछ गिफ्ट्स भी रखने हैं, सो वो उसके सूटकेस में जाएंगे एंड मेरे थोड़े बहुत सूटकेस में जाएंगे। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज़ लेफ्ट, लाइक कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि बचे हुए हैं, जैसे कि वामिका की फीडिंग बॉटल हो गई, फॉर्मूला मिल्क हो गया, ब्रश हो गया, टूथब्रश हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग सुबह ही रखेंगे अपने बैग में, क्योंकि वो हमें मॉर्निंग में यूज़ करनी होगी, इसीलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। सो आप लोग बताइए आपको मेरी ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरी रीच बढ़े। ओके, तो हम रखते हैं। बाय बाय। बाय करो क्योंकि बाय।